नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का स्वागत है व्रत त्योहार एस्ट्रोलॉजी चैनल में। और इस वीडियो में बात करूंगी सोमवती अमावस्या के बारे में, पापमोचनी एकादशी के बारे में। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होती है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पापमोचनी एकादशी के बारे में। पापमोचनी एकादशी के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें कथा भी पढ़ी है, महत्व भी पढ़ा है पापमोचनी का। तो आप वहाँ मेरे चैनल पर इसके पहले की वीडियो पापमोचनी एकादशी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पापमोचनी एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समस्त पापों को ये नाश कर देती है, जो भी हमने पिछले जन्म या पिछले से पिछले जन्म में किए हुए होते हैं। तो इस एकादशी का अपने आप में काफ़ी महत्व है। तो और हमको एकादशी के दिन भगवान के मंत्रों का माला अवश्य ही करना चाहिए, उसका हमें 10 गुना फल मिलता है। क्योंकि एकादशी का अपने आप में इतना ज़्यादा महत्व है। अगर जो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करते हैं तो हमें उसका 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो अवश्य ही 1 माला 2 माला जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो वैसा करिए। और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो तो इस दिन इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता। नहीं कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का टाइम नहीं है तो आप राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसको तो अवश्य ही पढ़िए। ये विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ही फल देता है। इसके पश्चात में आपको सोमवती अमावस्या के बारे में बात करूंगी। सोमवती अमावस्या हमारी 8 अप्रैल को पड़ रही है। और जो लोग फेरी देती आ रही हैं महिलाएं, वो तो फेरी देंगी, लेकिन जो लोग नए सिरे से फेरी देना चाह रही हैं तो वो इस साल व्रत की शुरुआत ना करें तो अच्छा रहेगा। खर मास अभी लगा हुआ है, तो खर मास में नया व्रत नहीं उठाया जाता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि आप इसमें भोर में ही इसकी फेरी दे तो अति उत्तम रहेगा। इसमें पहले आप 2 जो होते हैं चक्कर आप जल के लगाएंगे पीपल के पेड़ के चारों तरफ घूम के, और धार टूटनी नहीं चाहिए। 2 चक्कर लगा लिए, उसके बाद में आप कच्चे सूत की 4 3 12 3 लर का ये धागा होता है। देखिए ये धागा होता है 3 लर का, तो इसकी 4 बार आप फेरी करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये धागा होता है कच्चे सूत का होता है। ये 3 होती हैं इसमें, देखिए 1 2 और ये 3। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसकी फेरी होगी 4 बार, 4 3 12 12 फेरी, माफ़ करिएगा। तो ये 4 फेरी इसकी हो गई, 2 जल की हो गई। और जो आप खिचड़ी बना कर ले जाएंगे चने की दाल और चावल की, 2 फेरी कम से कम उसकी करिए या 5 करिए। ये आपकी अपनी श्रद्धा पर 2 करिए 5 करिए, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे सोना धोबिन की उससे चावल का जो होता है, चावल पीस कर जो आटा बनाया जाता है, चावल उसको थोड़ा पानी डालकर हल्दी डाल के उससे सोना धोबिन बनती है। उनको सारा सुहाग का सामग्री अर्पित करके उनकी पूजा की जाती है। और एक चावल का गोल गोल ऐसे टिक्का बनाया जाता है, उसको चिपकाया जाता है पीपल के पेड़ पर। फिर उसी में सिंदूर लगा के और फिर उसी से आप फेरी करेंगे। जो जिस सामग्री से भी फेरी करेंगे वो सामग्री आप वहीं पे वो जो आप बनाएंगे ना गोल गोल चावल का, उसमें वो लगा के सिंदूर और वो सामग्री उसके नीचे चढ़ाएंगे। फिर आप पहली फेरी करें। इस तरह 108 फेरियाँ होती हैं, ठीक है। और इसकी जो होती है कच्चे सूत की 108 बाती बनाएंगे। और इसी जो कॉटन की जो रुई की जो बाती होती है वो ना जलाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस दिन उसको नहीं जलाया जाता है, इसी को जलाया जाता है। तो इसकी हम 108 बाती बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम लोग जो है इस तरीके से बना लेते हैं 108 बाती, और बहुत आसान रहता है। तो ये देखिए, इसको काउंट कर लीजिए जितना भी आए, यहाँ से कैंची से कट कर लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए। तो हम तो इसी की बाती बनाते हैं 108, और इसी का दिया जलाइए, इसी का दिया जलाइए, 108 बाती का जलाइए दिया। और ये जो सोमवती जो अमावस्या होती है इसके बारे में कुछ हम विशेष
जो बातें होती हैं वो हम बात करेंगे। एक तो पितरों के निमित्त होती है, तो जो भी जल आप देंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान के लिए देंगे, बोलेंगे नमः शिवाय, और ब्रह्मा जी के लिए जल देंगे, और ब्रह्मा जी के नाम से जल देंगे, पितरों के नाम से भी जल देंगे कि पितृ देवता तस्मै स्वधा, ऐसा बोलकर पितृ जो भी सामग्री चढ़ाएंगे वो तीनों देवता के नाम से और पितृ के नाम से भी चढ़ाएंगे, तो जो भी हमारी कुंडली में पितृ दोष होता है उसमें भी हमको राहत मिलती है। पूरी तरीके से तो देखिए ख़त्म होना पॉसिबल नहीं होता, अगर जो हम उपाय करते हैं उसमें हमको राहत अवश्य मिलती है। जैसे कि हमको कहीं बहुत तीखा लग गया, बहुत कड़वा लग गया है, कोई सब्जी खा रहे कुछ खा रहे तो बाद में हम चीनी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी कड़वाहट हमको ख़त्म हो जाती, उस चीनी को खाने से हमको राहत मिलती, तो उपाय करने से हमको राहत मिलती। पूरी तरीके से कोई भी दोष खत्म नहीं होता है, तो हमको पितरों के निमित्त भी हमको जो है जल देना है। जो भी सामग्री चढ़ाएंगे केवल सुहाग सामग्री को छोड़ के, बाकी जो भी सामग्री अन्न चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और दिया जलाएंगे, वो पितरों को भी पितृ देवता तस्मै स्वधा, क्योंकि जो है पितरों की जो पत्नी है वो स्वधा है, यज्ञ की पत्नी स्वाहा है, पितरों की पत्नी स्वधा है। तो जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, जो पितृ देवताओं तक जो हमारी सामग्री पहुंचाती है वो उनकी पत्नी स्वधा है, तो स्वधा के नाम से हम जल देंगे कि पितृ देवता तस्मै स्वधा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जो पहली बार से, जो इस बार से तो जो आप उठाना चाह रहे हैं सोमवती अमावस्या का फेरी और व्रत, तो नहीं उठाना चाहिए आपको, और इसको 3 तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। या तो आप फल पे रह लीजिए व्रत को बिना नमक के, और या तो अन्न ले लीजिए और नमक न लीजिए, जैसे कुछ मीठा पुआ गुलगुला वगैरह कुछ खा लिया, और या तो तीसरे तरीके से आप अन्न भी खाइए और लेकिन लहसुन प्याज ना खाइए। लहसुन प्याज का तो एटलीस्ट त्याग कर ही सकते हैं हम लोग, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो वैसे भी माता को तो पसंद नहीं लहसुन प्याज, हम लोगों के किचन में तो 8-9 दिन वैसे भी लहसुन प्याज नहीं बनता है, तो हम अगर जो अपना लहसुन प्याज का खाया हुआ माता का उपासना आराधना करेंगे तो माता तो नहीं स्वीकार करने वाली है, कहते इसके मुँह से तो बदबू आ रही, तो लहसुन प्याज का ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से रह सकते हैं। और नए जो लोग व्रत उठाना चाहते हैं वो इस साल ना उठाएं, अगर उठाना है तो सावन से उठाएं, माघ से उठाएं, ठीक है। और जो पहली बार जब व्रत किया जाता है तो पान से, धान पान से किया जाता है। आखिरी बार जब आप इसका उद्यापन करेंगे तो नमक से उद्यापन किया जाता है। और कोशिश करें कि आप 12 साल बाद या 16 साल बाद उद्यापन कर दें। तो जब आप उद्यापन कर लोगे इस व्रत का, तो जैसे कि जो बहुत हमारी एजेड जो महिलाएं हो गई हैं तो वो थोड़ा व्रत को हल्का कर सकती हैं, क्योंकि व्रत को आप हल्का कर सकते हो जब आप 108 फेरी देने में सभी लोग सक्षम नहीं होते, जिनकी एज हो जाती है। तो आप जब 12 साल बाद या 16 साल बाद जब आप उद्यापन कर लोगे तो आप जो है व्रत को हल्का कर सकते हो। 51 फेरी दे सकते हो, 21 फेरी दे सकते हो, कम फेरी कर सकते हो, लेकिन आप दान पुण्य करिए, सुहाग का सारा सामान चाहिए, कम फेरी कर लीजिए। मैंने एक लेडीज़ को देखा था, अभी 6 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ था और वो बेल्ट बांध कर आए थे। काफ़ी भीड़ पीपल के पेड़ के नीचे थी और उनके हस्बैंड उनको लेकर आए थे, तो उन चलने में सक्षम नहीं थी। तो वो इस हालत में भी मैंने देखा फेरी देने की कोशिश कर रही हैं। तो इतना ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपको व्रत रहते हुए 12 साल हो चुके हैं तो आप आराम से उद्यापन करिए। कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो व्रत हल्का कर लीजिए, 108 की जगह 11, 21, 51 फेरी कर लीजिए, ठीक है। और दान पुण्य कर दीजिए, अन्नदान कर दीजिए। खिचड़ी तो दान की जाती है, चावल और चने की दाल मिलाकर दान किया जाता है। और इसमें जो है सुहाग का सामग्री दान कर दीजिए और फेरी कम कर लीजिए, तब आप कम कर सकते हो। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, आप पूरा सुहाग का जो होता है सुहाग करके जाएं वहाँ पे पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, साक्षात वहाँ भगवान का ही स्वरूप होते हैं। तो महावर, सिंदूर, बिंदी सब अच्छे से पूरे चूड़ी पहनकर, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें मैं क्या बताऊँ। और फिर वहाँ पे जो विष्णु और ब्रह्मा शिव तीनों का ही वहाँ पे वास होता है, महालक्ष्मी का भी वहाँ पे वास होता है। तो पूरा सुहाग सामग्री पूरा जो अच्छे से सज के जाइए, वहाँ पर अच्छे से फेरी देकर आइए। और इस दिन जो है एक खुराक भी किसी गरीब के निमित्त हमको अवश्य ही निकालनी चाहिए,
तो किसी को भी खुराक जैसे अन्न का दान इस दिन करना अच्छा माना गया। अगर जब आप अमावस्या के दिन अन्न का दान करते हो तो उसका विशेष महत्व होता है। अवश्य ही हमको अन्न का दान करना चाहिए और अमावस्या के दिन कोशिश करें कि किसी के घर का ना खाएं, अन्न ना खाएं। पुराणों में ऐसा भी आया है कि अगर जब अमावस्या के दिन किसी के घर का अन्न खाते हैं तो 1 महीने के हमारे पुण्य उसको मिल जाते हैं, ऐसा भी वर्णन आया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नवरात्रि की वीडियो में। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।